हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक 43 इंचेस का पैनल है, जो कि हमारे पास यहाँ पर एसटी कंपनी का पैनल है, जो कि एक फुल एचडी पैनल हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है। बेसिकली दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम है, अभी इसमें ब्लैंक पैनल है, यानी कि हमारे पास ये नो पिक्चर की कंडीशन में आया है। तो इस पैनल को कैसे हम रिपेयर करेंगे, कैसे हम इसको ठीक करेंगे, तो वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपको पता चले कि हम इस पैनल को कैसे रिपेयर कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप सभी पैनल को कैसे चेक करते हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे को यहाँ पर पैनल का मॉडल नंबर देखने के लिए मिल रहा है। ये जो हमारा है, ये एसटी कंपनी का एक पैनल हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हमारे पास डबल पीसीबी लगी हुई है, यानी इस कनेक्टर के द्वारा। और ये जो पैनल है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पैनल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें गेट कॉफ देखने के लिए मिल रही है, यानी कि ये जो पैनल है हमारे पास, ये एक नॉन जीआईपी पैनल है। और सबसे पहले अगर मैं इसको ऑन करके आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ तो सेट की क्या कंडीशन रहने वाली है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मैंने सेट को यहाँ पर पावर दी, और पावर देने के बाद इस सेट को यहाँ से ऑन करा। ऑन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी हमारा जो सेट है, इसमें कोई भी हलचल नहीं होती, यानी अभी हमारे पास ये म्यूट पैनल आया है, बिल्कुल ब्लैंक है। अगर आपके पास भी इस तरीके से पैनल आते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, जब भी इस तरीके के पैनल आते हैं तो बेसिक जो चीजें होती है वो कैसे आप चेक कर सकते हो। आपको सबसे पहले मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पर सेट करना है। तो यहाँ पर आपका मीटर है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, वो जो बिगनर्स होते हैं उनको ज्यादातर प्रॉब्लम आती है कि किसी भी पैनल को कैसे चेक करें, या कस्टमर के पास जो पैनल आता है तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखो, मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूँ। जब भी कोई आपके पास पैनल आता है कस्टमर का, तो आपको कस्टमर के मदरबोर्ड पे उस पैनल को चेक नहीं करना। आपको अपने पास से एक टेस्टर बना के रख लेना है मदरबोर्ड के लिए और पैनल को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं अपने इस मदरबोर्ड से चेक करता हूँ, जिसमें मैंने इसको बना रखा है। अब यहाँ पर मैं इसको वोल्टेज देने के बाद इसमें चेक करूंगा कि इसमें कितनी वोल्टेज बन रही है, क्या वोल्टेज नहीं बन रही है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट को ग्राउंड से लगा लेता हूँ, और ग्राउंड से लगाने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें कितनी कितनी वोल्टेज बन रही है और कहाँ पर इसमें वोल्टेज मिल रही है हमें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक फ्यूज देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हमारे पास ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज हमें 12 वोल्ट के लिए लगा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रही है, और आउटपुट अगर हम देखते हैं तो फ्यूज के आउटपुट में भी मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो वोल्टेज है दोस्तों, यहाँ पर 12 वोल्ट बनने के बाद ये जाते हैं आपके इस डीसी टू डीसी आईसी में। बेसिकली ये जो डीसी टू डीसी आईसी का यूज होता है, सबसे पहले यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 वोल्ट की सप्लाई हमें कहाँ देखने के लिए मिल रही है। तो इसको चेक करते हैं, कॉइल पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कॉइल पे हमें 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। बेसिकली क्या होता है, अगर हम और सर्किट्स में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक डायोड लगा होता है, लेकिन इस सर्किट के अंदर यहाँ पर कोई डायोड नहीं लगा हुआ है। ये जो डायोड लगा होता है दोस्तों, यहाँ पर जिनर डायोड लगाया जाता है, क्योंकि ये 3 वोल्ट की प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। अगर कभी इन फ्यूचर 3 वोल्ट ज्यादा होती है तो वो डायोड आपका ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाता है, जो कि जिनर डायोड होता है आपका। ये 3 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों बनने के बाद ये जाती है आपके टीकॉन आईसी, रोम आईसी। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। और इस टीकॉन आईसी को जो वोल्टेज चाहिए चलने के लिए, वो भी 3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखो 3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर भी आ रही है। दोस्तों, 3 वोल्ट की सप्लाई मिलने के बाद ये जो आईसी है, ये क्या काम करती है, सबसे पहले एक इनेबल वोल्टेज इस डीसी टू डीसी आईसी को देती है। अब दोस्तों, बहुत सारे टेक्नीशियंस का एक क्वेश्चन होता है कि आपको कैसे पता चलता है कि इसकी इनेबल पिन कौन सी है, इस पे कौन सी पिन कैसे काम कर रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इनेबल पिन पता करने के लिए हमको डाटा शीट रीड करनी आनी चाहिए, हमारे पास स्कीमेटिक होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर तरीके से किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। जिससे हमें पता होता है कि जब हम डाटा शीट रीड करते हैं तो हमें पता होता है कौन सी पिन इनेबल की है, कौन सी आउटपुट कर रही है। तो जैसे इस पे इनेबल आता है, तो इनेबल आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक बूस्ट सर्किट लगा हुआ है, जिसकी डायोड के एनोड पे अगर चेक करूंगा तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। लेकिन डायोड के अगर कैथोड पे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बूस्ट वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि अभी आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज मिल रही है वो मुझे यहाँ पर 11 वोल्ट की सप्लाई ही मिल रही है, यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई ही मिल रही है। अब दोस्तों, इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो हमारी गेट कॉफ लगी है, ये अगर शॉर्ट हो जाती है तब भी आपके पैनल में वोल्टेज ड्रॉप हो सकती है, आईसी प्रोटेक्शन में जा सकती है। इस चीज को कंफर्म कैसे करेंगे कि हमारी गेट कॉफ शॉर्ट है या नहीं है। तो दोस्तों, इस चीज को कंफर्म करने के लिए आपको क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ से सेट को बंद कर देना है।
यहाँ पर देखोगे मैंने सेट को बंद कर दिया। सेट को बंद करने के बाद सबसे पहले AVDD के टेस्टिंग पॉइंट पे मीटर को लगा के रखना है और यहाँ से अपने सेट को ऑन करना है और मीटर पे ध्यान देना है क्या वोल्टेज आपकी बूस्ट होके 11 पे आती 12 पे आती है या एकदम से 12 पे ही रहती है। यहाँ पर जैसे मैंने इसको प्रेस करा, अभी यहाँ पर देखोगे मैंने प्रेस करा, डायरेक्ट यहाँ पर हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, हमारी बूस्ट वोल्टेज नहीं होती है, जिससे मुझे पता चल रहा है जो प्रॉब्लम है वो वहां पर अभी हमारी जो PCB है यानी इससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम आ रही है। यानी अगर कभी भी गेट कॉफ जलती है तो यहाँ पर आपकी वोल्टेज बूस्ट होके एक बार ड्रॉप हो जाती है, जो कि अभी हमें इसमें कोई भी ऐसी सिचुएशन देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब इस कंडीशन में दोस्तों करना क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर सेट को ऑफ कर लेना है और ऑफ करने के बाद यहाँ पर आपको मल्टीमीटर से सभी कंपोनेंट्स को चेक करना है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं सबसे पहले डायोड रेंज पे मल्टीमीटर को। डायोड रेंज पे लगाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर सभी ट्रैक्स की रीडिंग लेनी है। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डायोड वगैरह लगे हैं, तो डायोड वगैरह चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे रीडिंग बिल्कुल ओके मिल रही है। फिर यहाँ पर दोस्तों एक मॉसफेट लगा है जो कि एक P चैनल मॉसफेट होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पे भी रीडिंग मेरे को बिल्कुल ओके मिल रही है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर लगे हैं और कुछ यहाँ पर हमारे डायोड लगे हैं। तो इस डायोड को अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर मुझे जो रीडिंग मिलनी चाहिए वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रीडिंग मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे रीडिंग मिल रही है और यहाँ पर अगर नीचे वाली पिन को चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी रीडिंग मिल रही है, क्योंकि एक TVS डायोड है, इस पे हमें रीडिंग बिल्कुल ओके मिल रही है। यहाँ पर देखेंगे तो दो चार्ज पंप सर्किट के डायोड भी लगे हैं जिसको हम TVS डायोड बोलते हैं। तो इसको भी अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाली पिन से राइट वाली पिन को चेक करते हैं तो इस पे भी वैल्यू आ रही है। फिर ऊपर वाली से लेफ्ट वाली पिन को चेक करेंगे तो यहाँ पर भी मुझे सेम रीडिंग मिलनी चाहिए। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग आ रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर सेकंड डायोड को चेक करेंगे तो लेफ्ट पिन से ऊपर वाली पिन पे हमें रीडिंग आनी चाहिए, यानी 586 के अराउंड रीडिंग आ रही है। ये रीडिंग हमें दूसरी साइड पे मिलनी चाहिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये रीडिंग हमें दूसरी साइड मिल रही है। यानी कि दोस्तों ये जो डायोड है यहाँ भी हमारा डायोड ओके है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ट्रांजिस्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसको एक बार अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली एक NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पर कंपनी यूज करती है। तो NPN ट्रांजिस्टर को अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी लेफ्ट वाली पिन पे आपको रेड वायर लगा लेनी है और ऊपर वाली पिन पे आपको लगाना है यहाँ पर एक ब्लैक। तो यहाँ से आपको एक रीडिंग मिलनी चाहिए, जो कि अभी मुझे यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये कोई भी रीडिंग नहीं देता। और यहाँ पर 1 सेकंड रीडिंग देखिए, देख सकते हो आप यहाँ पर अभी मुझे कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही। तो एक बार मैं टॉप को उल्टा करके चेक करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे कोई रीडिंग नहीं मिल रही, यहाँ पर भी मुझे कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। यानी कि अभी दोस्तों मुझे यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपको कोई भी रीडिंग नहीं मिलती, तो आपके पास इस कंडीशन में आपके पास सेम स्केलर होनी चाहिए। अगर आपके पास सेम स्केलर होगी तो आप उस स्केलर से मेजर कर सकते हैं कि आपकी कौन सी जो वैल्यू है वो मिसिंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेम सर्किट में यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब ये जो ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर को मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं लेफ्ट वाली पिन पे सबसे पहले रेड वायर को लगाता हूँ और राइट ऊपर वाली पे आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने जैसे लगाया ब्लैक वायर, इसने वैल्यू दे दिया। फिर राइट वाली पे लगाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मुझे कुछ वैल्यू मिल रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोनों पिनों पे लगाने पे मुझे ये वैल्यू दे रहा है। यानी कि एक NPN ट्रांजिस्टर है जो कि हमें यहाँ पर एक वैल्यू के साथ दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ उसी ट्रांजिस्टर को तो यहाँ पर मुझे कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को हम चेंज करेंगे और इस ट्रांजिस्टर को चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या कंडीशन रहती है। अब यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को चेंज करने के लिए आपके पास सेम स्केलर होना बहुत ही जरूरी होती है। अगर आपके पास सेम स्केलर नहीं होगी तो दोस्तों तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि रिपेयरिंग को करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। पैनल में अगर कोई हलचल होती है तो उसको भी बारे में हम नोटिस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हो इस तरीके से तो आपको जो परफेक्शन है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए। और जब भी आप काम करोगे तो आपके पास ट्विजर और आपके पास SMD पेस्ट वगैरह ये भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थोड़े से। क्योंकि क्या होता है कि काम करते समय अगर आपकी PCB बर्न हो गई या आपकी जो डायोड वगैरह आप निकाल रहे हो वो बर्न हो गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद इसमें से हम रिप्लेस करेंगे इस ट्रांजिस्टर को और इसमें हम कंडीशन देखेंगे कि क्या कंडीशन रहने वाली है हमारे इस पैनल की। इसको यहाँ से प्रॉपर तरीके से मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका जो ट्रांजिस्टर है ये रिमूव हो चुका है। अब ट्रांजिस्टर रिमूव होने के बाद दोस्तों हमें इसमें लगाना है दूसरा ट्रांजिस्टर।
यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये वाला लगाना है, तो उसको भी हम रिमूव कर लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और जब भी आप दोस्तों एसएमडी से काम करते हैं तो आपकी एसएमडी बिल्कुल प्रॉपर उसी कंपोनेंट पे होनी चाहिए जिस पे आप काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कंपोनेंट निकाल कोई और अगर 4 कंपोनेंट अलग से निकल जा रहे हैं तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद देखूंगा कि इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर देखोगे ट्रांजिस्टर निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर इसको हम लगाते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिस्टर है बिल्कुल ओके तरीके से लग गया है। अब दोस्तों ट्रांजिस्टर लगाने के बाद थोड़ा सा हमें यहाँ पर सफाई की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के लिए हमें एक क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक क्लॉथ ले लेते हैं और यहाँ पर थिनर ले लेते हैं, उसको हम एक बार साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपका पेस्ट इस पर लगा रहेगा तब भी आपको ये रीडिंग एबनॉर्मल दिखा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको साफ़ कर लेता हूँ। और साफ़ करने के बाद यहाँ पर दोस्तों हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे कि रीडिंग हमें उतनी ही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट पिन पे रेड वायर लगा ली, ऊपर मैंने ब्लैक लगाई। तो यहाँ पर अभी रीडिंग आ रही है। राइट वाले पे चेक करेंगे तो यहाँ पर भी रीडिंग हमें सेम मिल रही है। यानी दोस्तों इसको अभी हमने ठीक कर दिया। अब इसके बाद अगर हम आगे चेक करते हैं, इसको हम पावर देंगे और पावर देने के बाद इसको हम चेक करेंगे कि इसमें जो वोल्टेज है वो बन रही है नहीं बन रही है। और अगर वोल्टेज बन रही है तो फिर हमारे पैनल की क्या कंडीशन रहने वाली है। इसको हमने यहाँ से पावर दिया और पावर देने के बाद यहाँ से सेट को ऑन कर लेंगे और एक प्रोब को हम लगा लेंगे यहाँ पर ग्राउंड से। और फिर इसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने कंपोनेंट चेंज कर दिया लेकिन कॉफ आपकी बर्न होगी, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। गेट कॉफ की वजह से भी आती है, सोर्स कॉफ की वजह से भी आती है ऐसी प्रॉब्लम। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर सेट को ऑन करूंगा, एवीडीडी पे टेस्टिंग पॉइंट पे लगा के रखूंगा मीटर को और यहाँ पर देखूंगा कि मेरी वोल्टेज बनती है नहीं बनती। तो यहाँ पर मैंने सेट को ऑन करा, यहाँ पर मीटर पे ध्यान देंगे। तो मीटर पे अगर आप देखेंगे तो अभी जो मेरी वोल्टेज है बिल्कुल ओके बन चुकी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी हमें बार और लाइनिंग की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। अब ये भी हो सकता है कि आपकी कॉफ, ये वाली जो कॉफ है यहाँ आपकी शॉर्ट हो गई हो, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस कंडीशन में अभी हमें और भी वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने क्या है कि यहाँ पर खाली वोल्टेज को ठीक करा है, जिससे अभी हमारी जो वोल्टेज नहीं बन रही थी वो वोल्टेज अभी हमारी बन रही है। यानी अभी हमारी 17 वोल्ट की सप्लाई एवीडीडी बिल्कुल ओके है। ये एवीडीडी बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके कुछ सर्किट लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर आपका एक वीजीएच वोल्टेज बनना चाहिए। तो इस डायोड पे अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वीजीएच की 46 वोल्टेज की सप्लाई मेरे को बिल्कुल ओके मिल रही है। अगर ये वोल्टेज मिल रही है हमें ओके, तो यहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट है जिसका नाम है वीजीएल। अभी जो वीजीएल का सप्लाई है ये वीजीएल वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे एक सप्लाई और मिसिंग मिल रही है। वीजीएल पे -5 वोल्ट या 7 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, लेकिन अभी हमें कितनी मिल रही है, 900 मिली वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, वो भी पॉजिटिव में, जो कि हमें यहाँ पर माइनस वोल्टेज की मिलनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो वोल्टेज है बिल्कुल ओके नहीं मिल रही है। और यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर हमने चेंज करा, यहाँ पर देखते हैं तो ये जो डायोड है हमारा और ये जो ट्रांजिस्टर है, सॉरी ये जो ट्रांजिस्टर है और ये जो डायोड है, डायोड ये बेसिकली वीजीएल के लिए लगा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वीजीएल की हमारी कितनी बन रही है, -10 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। और ये जो ट्रांजिस्टर लगा होता है दोस्तों ये वोल्टेज को कम करके आगे देता है, जो कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारी जो वीजीएल के टेस्टिंग पॉइंट तक वोल्टेज हमारी नहीं पहुंच रही है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज आ रही है हमारी, -5। ये -5 वोल्ट अगर हम वीजीएच के टेस्टिंग पॉइंट पर देकर एक बार देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन रहती है, उसको एक बार हम यहाँ पर जंपर लगाएंगे। जंपर लगाने के बाद इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या कंडीशन रहती है। तो इसको लिए हमें जंपर थोड़ा सा ये वाला चाहिए, इसको लगाकर देखेंगे कि जंपर लगाने से क्या कंडीशन रहने वाली है। क्योंकि अगर आपकी वीजीएल वोल्टेज नहीं बनेगी तब भी बार की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गेट कॉफ को वोल्टेज की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में भी आपकी ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर काट लेता हूँ, थोड़ी सी जंपर वायर का यूज करेंगे हम यहाँ पर। इसको यहाँ से थोड़ा सा हम इसको छील लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो दोस्तों जब भी आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको, जब तक आपके पास सिमेटिक नहीं होगा, आपको रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा वायर को ले लिया और वायर लेने के बाद थोड़ा सा हम अभी आयरन से इसको सोल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सबसे पहले हम यहाँ पर इस पे पेस्ट लगा लेंगे और पेस्ट लगाने के बाद हमारा जो काम है बिल्कुल परफेक्शन से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आयरन को ऑन कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो शोल्डर वायर से हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे जंपर को।
तो जब भी आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आपका जो काम है बिल्कुल परफेक्टली होगा। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर थोड़ा सा हम शोल्डर इस पे भी लगाएंगे। जिस ट्रांजिस्टर पे हमें जोड़ना है तो ये वोल्टेज और इस पॉइंट पे हमें डायरेक्ट जोड़ना है, तो यहाँ पर हम इसको जंपर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर अप्लाई करेंगे ताकि जो जंपर वायर हम लगा रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर अटैच हो। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग पॉइंट यहीं से आ रहा है। तो दोस्तों इसको हम यहाँ से जोड़ लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। और जब भी आप इस तरीके के जंपर वगैरह लगाते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना है। ऐसा ना हो कि आप जंपर लगा कहीं और रहे हैं और शॉर्ट कहीं और हो रहा है। उसको यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ बिल्कुल ओके तरीके से। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने इस जंपर को यहाँ पर बिल्कुल ओके तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। और दोस्तों यहाँ पर जंपर लगाने के बाद अब हम इसमें चेक करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके ट्रैक ब्रेक हो जाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अब ये ट्रांजिस्टर में ओपन मिला था, तो इस कंडीशन में अब हम इसको सबसे पहले यहाँ वोल्टेज देंगे। अगर वोल्टेज देने के बाद भी ड्रॉप हो जाती है तो यानी कि इसमें से कोई कॉफ है जो शॉर्ट हो रही है, तो इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज देंगे, और वोल्टेज देने के बाद इसमें हम कंडीशन देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पर VGL पे लगा के रखता हूँ मीटर को। आप देखोगे यहाँ पर -5 वोल्ट की सप्लाई बन गई है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ओके बन चुकी है। यानी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमारा स्नो बिल्कुल ओके, नो सिग्नल का चल रहा है। अभी इसमें कोई भी हमें लाइनिंग नहीं मिल रही। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक लाइनिंग हमें मिल रही है, हमारी कॉफ की इश्यू है, यानी कि यहाँ पर एक कॉफ हमें बॉन्डिंग करानी पड़ेगी जिससे लाइन हमारी चली जाएगी। लेकिन अभी जो हमारी प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।